अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 7.3। हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले सॉल्व करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिहाज से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हमारे पास ग्राफिकल मेथड का लाजमी आता है। हम सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 3 ले लेंगे। 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 5, एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 1। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड्स। हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, इनको हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। हम सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, जिसको हमने दिया गया है हमारे पास 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 5। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे और x इज इक्वल टू 2y प्लस 1 को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम फर्स्ट इक्वेशन को ले लेंगे। हमने फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे ले लेना है, जो कि हमें दी गई थी 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 5। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों की मर्जी है, आप x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, अलग करना चाह रहे हैं, या y को करना चाह रहे हैं। अगर तो हम यहाँ पे x को अलग करते हैं तो ये जो 2 है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, हमें आगे सॉल्व करने में बहुत मुश्किल होगी। जो भी वैल्यू होगी हम y की वैल्यू रखेंगे, उसको यहाँ पे पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 1 रख लिया है, 5 को 1 से ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हमें 2 से लास्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 1 रख दिया, वो तो चलो ठीक है। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू को 2 ले लेते हैं तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। जब उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें डिवाइड करने में काफ़ी मुश्किल होगी, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम y को एलिमिनेट करें। ठीक है, ये जो 5 है यहाँ प्लस हो रहा है, तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, और y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हर जगह पे x की वैल्यूज लेंगे और उसको क्या करेंगे, y में पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक अदद यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे, उसके अंदर हम x और y की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। x की वैल्यूज़ को हमने खुद से लेना है, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार हम -3 ले लेंगे, एक बार -2 ले लेंगे, एक बार -1 0 1 2 3, और एक अदद वैल्यू हम ले लेंगे 4 ले लेंगे, सिर्फ देखने के लिए। आपकी मर्जी, आप जितनी वैल्यूज़ लें। अगर आप -2 -1 0 1 2 लेना चाह रहे हैं तो इतनी भी इनफ है, लेकिन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज़ ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें x की वैल्यूज़ को पुट करना है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे लेट x इज इक्वल टू -3, क्योंकि हमने पहले -3 लिखा था, तो -3 लेके पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू 2 इंटू -3 इन -5 आ गया। 2 3 सा -6 हो जाएगा हमारे पास, -5 वैसे ही मौजूद है, तो 6 एंड 5 हो जाएगा हमारे पास। 6 एंड 5 माइनस माइनस से हमारे पास प्लस हो जाता है, 6 और 5 हमारे पास 11 हो जाएंगे। साइन हमेशा ग्रेटर टर्म का आता है, यहाँ 6 ग्रेटर थी, उसके साथ माइनस साइन था, तो यहाँ पे भी हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स बना लेंगे, x कॉमा वाई। एक्स हमने -3 लिया था और y हमारे पास आया है -11। ये आ गई फर्स्ट वैल्यू। अब हम इसी तरह सेकंड वैल्यू ले लेंगे, लेट x इज इक्वल टू -3 के बाद हमने सेकंड वैल्यू क्या लेनी थी, -2। तो हम यही काम करेंगे, यहाँ पे अब हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल टू -2। y, देखिए हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में जो वैल्यूज है, इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। इक्वेशन ए में हम पुट कर रहे हैं, y हमारा वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू 2 था, 2 भी हमने सेम ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए यहाँ x था, x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, -2, तो x की जगह हम क्या ले लेंगे, -2, और हम एक अदद ब्रैकेट बना लेंगे ताकि हमें पता चल जाए। उसके बाद हमारे पास -5 था, तो हम -5 को सेम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, 2 2 से हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस और माइनस आपस में माइनस हो जाएंगे। यहाँ पहले से -5 मौजूद था, वो सेम एज इट इज़ आ गया। माइनस माइनस हमारे पास फिर से प्लस हो जाएंगे, साइन आएगा ग्रेटर टर्म का, 5 यहाँ पे ग्रेटर है, उसके साथ माइनस साइन है, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x कॉमा वाई की वैल्यूज़ लिख देंगे, जो कि आ जाएंगे हमारे पास। x क्या था, -2, जो कि हमने खुद से लिया था, और y हमारे पास वैल्यू जो आई है वो है -9। अब हम क्या करेंगे, x की नेक्स्ट टर्म लेंगे, नेक्स्ट वैल्यू हम लेंगे x की -1 लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट x इज इक्वल टू -1। हम वही काम करेंगे, y इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। x यहाँ पे हमारे पास था, x की जगह हम लिख देंगे -1, -5 सेम एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा, -5 आ जाएगा, 2 एंड 5 हो जाएंगे 7, ग्रेटर के साथ माइनस है, तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस का 7। x कॉमा वाई की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं -1 एंड -7। ठीक है, इसके बाद हम x की न्यू वैल्यू लेंगे, जो कि हमारे पास होगी 0। x को हम 0 ले लेंगे, उसी तरह हम इक्वेशन में पुट करेंगे। y इज इक्वल टू, इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 2 इंटू एक्स माइनस 5, तो हम क्या करेंगे, 2 x की जगह क्या आ गया, 0, -5 सेम एज इट इज़ आ गया, 2 0 ज़ा 0 हो जाएगा, -5, 0 में से हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर सेम वही आता है। x कॉमा वाई हमारे पास आ गए हैं -5।
ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और काम करेंगे। देखिए हमने जो वैल्यूज़ ली है ना वो हम साथ-साथ इसके अंदर पुट भी करते जाते हैं। जब हमने x को -3 लिया था तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई थी? -11 आई थी। तो -3 पे y हमारे पास आया था -11। यहाँ पे हम पुट कर देंगे और यहाँ पे मैं लिख दूँगी -11। नेक्स्ट हमने x की वैल्यू ली थी -2। x की -2 ली थी तो y हमारे पास आया था -9 आया था। हमने क्या बनाया था? x = -2, -9। तो x हमारे पास -2 लिखा हुआ है, y हम लिख देंगे -9। थर्ड पे जब हमने x को -1 लिया था तो y हमारे पास -7 आया था। x, y -1, -7 -1 हमारे पास पहले से मौजूद है, -7 हम यहाँ पे लिख देंगे। और जब हमने x को 0 लिया तो y हमारे पास आया है -5। अभी मजीद वैल्यूज़ हमने रखी, अभी नेगेटिव वैल्यूज़ ली हैं। उसके बाद हमने एक 0 ले लिया और अब हम कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ को लेके सॉल्व कर लेंगे। तो हम आगे मजीद सॉल्व करेंगे। तो इस तरह हम लेंगे x की वैल्यू को यहाँ पे लेंगे, लेट x = 1। तो हम वही काम यहाँ पे भी करेंगे। y = 2, x की जगह 1 आ जाएगा इंटू -5। 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, -5 वैसे ही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। 5 में से 2 गया, 3 बचा। साइन ग्रेटर का आता है तो हमारे पास यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे। सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स बना देंगे। x, y हमारे पास आ जाएंगे 1, -3। अब हम नेक्स्ट वैल्यू ले लेंगे, लेट x = +2। ठीक है, प्लस आप लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्जी है। वही काम करेंगे। y = 2, x की जगह क्या आ जाएगा? ये वाला 2 आ जाएगा। -5 वैसे ही आ गया। देखिए ये 2 मैंने ये नहीं लिखा, हमारे पास इक्वेशन थी y = 2x - 5। तो ये वाला 2 पहले हमने यहाँ लिख दिया। फिर x था, x की वैल्यू हमें क्या दी गई थी? +2। तो हमने यहाँ पे +2 लिख दिया। उसके बाद -5 था जो कि सेम एज इट इज़ आ गया। 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, -5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1, ग्रेटर के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि हम y की वैल्यू फाइंड कर रहे थे और x की वैल्यू हमें पहले से हमने असाइन कर दी थी इसको +2। तो x की जगह हम 2 लिख देंगे। पहले x है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 थी तो हमने पहले 2 लिख दिया। कॉमा y की जगह हमने y की क्या वैल्यू फाइंड किया? -1। तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे -1। अब हम x की न्यू वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पे हम x को ले लेंगे, x = 3। वही काम करेंगे। यहाँ पे भी इक्वेशन हमें दी गई है, y = 2x। 2 वैसे ही आ गया, x की जगह आ गया हमारे पास 3 और -5 वैसे का वैसे ही आ गया। 2 3 ज़ा 6, -5, 6 में से 5 क्या 1 बचेगा। ग्रेटर वैल्यू 6 है, उसके साथ कोई साइन नहीं है यानी कि पॉजिटिव साइन मौजूद है। यहाँ पे भी एक अलग पॉजिटिव साइन आ जाएगा। x, y की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं 1, x की वैल्यू हमारे पास 3 थी तो पहले 3 आ जाएगा। y की वैल्यू बाद में आई है जो कि 1 है तो हमने 1 लिख दिया। अब हम x की लास्ट वैल्यू ले लेंगे, लेट x = स्टार्ट लेट x = 4। अब हम क्या करेंगे? वही इक्वेशन y = 2x की जगह हम 4 लिख देंगे, -5 वैसे का वैसे ही। 2 4 ज़ा 8, -5, 8 में से 5 गए तो हमारे पास 3 आ गए। x, y की वैल्यूज आ गई। x हमारे पास 4 था और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 3। तो हमने 3 लिख दिया। अब हम उसी तरह कॉलम को फिल कर लेंगे। जब हमने x को 1 दिया था तो y आया था -3। 1 के ऊपर y हमारे पास -3 आ गया। जब हमने x को 2 लिया था तो y हमारे पास क्या आया था? -1। हम यहाँ -1 लिख लेंगे। x को 3 लिया था तो y आया था हमारे पास +1। जब हमने x को 4 लिया था तो y हमारे पास आया था 3। हमने ये एक कॉलम बना लिया है जो कि हम अब फर्स्ट इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन को देखेंगे। अब हमें सेकंड इक्वेशन दी गई है x = 2y + 1। हमने यहाँ पे लिख दिया x = 2y + 1। अब देखिए यहाँ पे हमें किसी को एलिमिनेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पहले दिया गया x = 2y + 1। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लास्ट इक्वेशन में हमने x की वैल्यूज़ नहीं थी, हमने y को अलग किया था और हमने x की वैल्यूज़ नहीं थी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास x पहले से अलग किया गया है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इस तरह करें कि 1 को उधर ले जाके माइनस करें, 2 को डिवाइड करें। सिंपल हमें दिया गया है, हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। इसको इक्वेशन b का हम नाम दे देंगे और यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे? पहले हमने x की वैल्यूज़ को हर जगह पे पुट किया था, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी y = 2x - 1, यहाँ हमने x की वैल्यूज़ को पुट करना था। लेकिन यहाँ जो इक्वेशन बनी है, यहाँ पे हम किसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे? y की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? सेम वैसे ही जैसे हमने पहले एक बॉक्स बनाया था वैसे ही हम एक अदद बॉक्स, अब देखिए यहाँ पे भी हम सेम वैसे ही बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे हम, क्योंकि आप इक्वेशन देखें,
यहाँ पे हमें y की वैल्यूज़ को पुट करना है, तो जो वैल्यूज़ हम अपनी मर्ज़ी से लेंगे वो y की होंगी, तो हम बॉक्स के अंदर जो वैल्यूज़ लिखेंगे वो y की लिखेंगे। लास्ट टाइम हमने x की लिखी थी क्योंकि हम x की वैल्यूज़ x को हम खुद से असाइन कर रहे थे, अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ दे रहे थे। जबकि यहाँ हम y को वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं, एक बार हम -3 दे देंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अगर आप चाहें तो आप -4 से भी वैल्यूज़ दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो प्लस के 4 तक भी दे सकते हैं और अगर आपकी मर्ज़ी है आप यहाँ पे 5, 6, 7 कोई भी वैल्यू लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे लेट y इज़ इक्वल टू -3। y को हमने फर्स्ट वैल्यू क्या दी है? -3 दी है, तो हमारे पास x वैसे ही आ गया, इज़ इक्वल टू 2 भी आ गया। y की जगह हम क्या लिख देंगे? ब्रैकेट बना देते हैं और +1 वैसा ही आ गया हमारे पास। y हमने -3 लिखा था, तो यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा, +1 वैसे ही आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस होते हैं, 6 में से 5 बन गया तो हमारे पास बचा 5 और यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू 6 थी, उसके साथ माइनस था तो यहाँ पे भी एक अदद माइनस आ गया। एक्स वाई की वैल्यूज हमारे पास आ गई। देखिए एक्स की वैल्यू हमने बाद में फाइंड की है, जो कि हमारे पास माइनस का 5 आई है, तो हम यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे? -5 कॉमा वाई को हमने खुद से साइन किया था -3, तो वो वैसे का वैसे ही आ गया। और यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे कि जब आपने -3 रखा तो हमारे पास आंसर आया है माइनस का 5। अब हम नेक्स्ट वैल्यू ले लेंगे, उसके लिए हम लिख देंगे लेट y इज इक्वल टू -2। y को हमने -2 ले लिया, वही इक्वेशन हमारे पास सेम वही काम होगा। x इज इक्वल टू 2, y की जगह क्या आ जाएगा? y की जगह आ जाएगा -2 +1 वैसे ही आ गया, 2 2 ज़ा 4 माइनस साइन वैसे ही +1, 4 में से 1 गया, हमारे पास 3 बचा, 4 ग्रेटर था उसके साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। x कॉमा वाई की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, x हमारे पास -3 है और y माइनस का 2 है। सेम इसी तरह हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे, लेट y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई की जगह हम क्या लिख देंगे? 2 इंटू वाई था, y की जगह आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 +1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 माइनस साइन था, यहाँ भी माइनस आ गया, +1 आ गया, 2 में से 1 गया, हमारे पास 1 बचा, 2 ग्रेटर था उसके साथ माइनस है तो यहाँ पे भी एक अदद माइनस का साइन आ जाएगा। एक्स कॉमा वाई हमारे पास आ जाएंगी वैल्यूज -1 कॉमा वाई भी -1 है, एक्स भी -1 है, तो इनकी वैल्यूज आ जाएंगी -1 कॉमा -1। अब हम वाई की नेक्स्ट वैल्यू लेंगे जो कि क्या होगी? 0। हम क्या करेंगे? इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 2y + 1, वाई की जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2, वाई की जगह 0 + 1, 2 0 ज़ा 0 + 1, 1 को किसी में 0 को किसी में भी ऐड करेंगे तो वही वैल्यू वापस आ जाती है। x कॉमा वाई हमारे पास आ गए हैं, x आया है हमारे पास 1, x की वैल्यू हमने फाइंड की है ना, x हमारे पास 1 आ गया है और y हमारे पास आ गया है 0, जो कि हमने खुद से लिया था। अब हम नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे? लेट y इज इक्वल टू प्लस का 1, इक्वेशन हमारे पास थी x इज इक्वल टू वाई की जगह 1 आ गया, +1 वैसे का वैसे ही आ गया, 2 1 सा हमारे पास आ गया 2, +1 वैसे का वैसे ही आ गया, 2 + 1 3 हो गए। तो x कॉमा वाई की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, x हमारे पास 3 आया है और y हमारे पास क्या था? पहले से ही 1 था, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया है। अब ज़रा इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। जब हमने y को -2 लिया तो x की वैल्यू क्या आई थी? -3 आई थी, हमने यहाँ पे -3 लिख दिया। नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास y की वैल्यू -1 थी तो x हमारे पास क्या आया था? -1 आया था, तो यही काम करेंगे, y -1 मौजूद है, x -1 हमने लिख दिया। नेक्स्ट टाइम जब y की वैल्यू हमने 0 ली थी तो x हमारे पास क्या आया था? प्लस का 1 आया था। उसके बाद y को जब हमने प्लस का 1 दिया है तो x हमारे पास क्या आया है? 3 आया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम x की वैल्यूज़ को बल्कि y की वैल्यूज़ को हम ले रहे हैं, y की वैल्यू को एक बार हम क्या ले लेंगे? प्लस का 2 ले लेंगे। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास सेम वही है, x इज इक्वल टू 2, वाई की जगह 2 आ गया, +1 आ गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस का 1 वैसे का वैसे ही आ गया, 4 + 1 5 हो गए। x कॉमा वाई हमारे पास आ गए हैं 5 कॉमा 2। अब नेक्स्ट वैल्यू हम ले लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 3, y को हमने यहाँ पे 3 ले लिया है तो x आ गया है हमारे पास 2 इंटू 3 + 1, 2 3 ज़ा 6 + 1 हमारे पास हो गए 7। x कॉमा वाई की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं 7 कॉमा प्लस का 3। हम यही काम करेंगे। जब हमने y को 2 लिया था तो x हमारे पास 5 आया है, तो y 2 है तो x हमारे पास आ गया है 5। और जब हमने y को
3 लिया है तो x हमारे पास आया है 7। देखिए हमारा ये ग्राफिकल मेथड सॉल्व हो चुका है, 2 बॉक्सेस हमारे पास आ चुके हैं। अपना आंसर देखने के लिए हमारे पास हम ये चीज़ देखेंगे, ये कॉमन क्या आ रहा है। देखिए जब यहाँ पे हमारे पास x माइनस 3 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास x माइनस 3 है, लेकिन y की वैल्यूज़ हमारे पास डिफरेंट है। कोई और वैल्यूज़ देखें यहाँ पे जो कि हमारे पास सेम आ रही हूँ। यहाँ पे देखें 1 दिया है तो यहाँ पे -3 आ रहा है, यहाँ पे 1 और 0 आ रहा है, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है हमारे पास। और वैल्यूज़ देखें यहाँ पे 3 आ रहा है और उसकी y की वैल्यू आ रही है 1। यहाँ पे भी देखें x3 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास +1। तो हमारा सॉल्यूशन सेट यहाँ पे बनेगा 3, 1। ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल मेथड। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। अब हम ग्राफिकल मेथड करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। राइट में हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, लेफ्ट में हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ऊपर हमारे पास हो जाएगा अपवर्ड साइड पे पॉजिटिव वाई एक्सिस और डाउनवर्ड साइड पे नेगेटिव वाई एक्सिस, जो कि हम मेंशन भी करते रहेंगे साथ साथ। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले अपनी वैल्यूज़ देखेंगे। हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास जा रही हैं 0 से लेके -3 से लेके +4 तक जा रही हैं, जबकि जो हमारे पास y की वैल्यूज़ है वो हमारे पास कहाँ तक जा रही हैं, पॉजिटिव में 3 तक जा रही हैं और नेगेटिव में जा रही हैं -11 तक। तो अब हम इस ग्राफ को जो है, जो हमने बनाना है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, तो हम क्या करेंगे, इस 4 स्मॉल बॉक्सेस को एक यूनिट हम कंसिडर कर लेंगे। हम यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। यहाँ पे 4 पॉइंट्स हो गए, इसको हमने प्लस का 1 काउंट कर दिया। फिर 1 2 3 4, इसको हम 2 काउंट कर लेंगे। फिर यहाँ पे 4 होंगे, इसको हम 3 काउंट कर लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 4 और ये हमारे पास हो जाएगा 5। इसी तरह 1 2 3 4, ये 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 2 3 4 7 और 2 3 4, ये हो जाएगा हमारे पास 8, ये हो जाएगा 9 और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसी तरह अब हम नेगेटिव एक्सिस पे ले लेंगे 1 2 3 4, ये आ गया हमारे पास -1, 1 2 3 4, ये आ गया -2, यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -4, -5, यहाँ पे -6, -1 2 3 4, -7 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा -8, यहाँ -9 और -10। इसी तरह अब हम वाई एक्सिस पे भी लेंगे, ये हमारे पास ओरिजिन है, इसको हम 0 कह देंगे, ओ या 0 जो भी आपको कर ले। वाई एक्सिस पे भी ऐसे करेंगे 1 2 3 4, ये आ गया हमारे पास +1, ये आ गया हमारे पास 4 पॉइंट्स के बाद 1 2 3 4 +2 आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास +3 आ गया, यहाँ आ गया +4, यहाँ आ गया +5 6 7 8 9 और फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 11। इसी तरह हम नेगेटिव एक्सिस पे ले लेंगे, यहाँ पे -1 1 2 3 4, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 -5 -6 -7 1 2 3, बल्कि यहाँ पे आना था -7, फिर 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा -8 -9 और फिर -10। ऊपर हम लिख लेंगे, स्केल के अंदर लिख देंगे, स्केल हमने क्या लिया है यहाँ पे, ऑन एक्स एक्सिस पे 4 स्मॉल बॉक्सेस, हमने 4 स्मॉल बॉक्सेस को क्या लिया है, 1 यूनिट काउंट किया है, = 1 यूनिट। इसी तरह वाई एक्सिस पे क्या हमने किया है, ऑन वाई एक्सिस 4 स्मॉल बॉक्सेस = 1 यूनिट। हमने 4 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट काउंट किया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट बॉक्स था, इसमें हमारे पास वैल्यूज़ थी, एक्स की वैल्यू थी -3 और वाई की वैल्यू थी हमारे पास -11। यानी कि अगर एक्स आप -3 देखते हैं तो वाई क्या आएगा आपके पास, -11 आएगा। ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं, एक्स -3 हमारे पास यहाँ पे, एक्स -3 हमारे पास यहाँ पे, ये देखिए एक्स की ये वैल्यू एक्स की है और ये हमारे पास क्वाड्रेंट है पाई का। तो एक्स -3 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, हमने यहाँ पे एक स्केल रख देते हैं। और y हमने देखना था -11, तो -11 ऑब्वियसली सी बात है, माइनस का वाई एक्सिस डाउनवर्ड साइड पे, तो कहाँ होगा, नीचे की साइड पे होगा। ये हमने x -3 के ऊपर रखा हुआ था ताकि हम सर्कल कर लेंगे, और -11 हमारे पास यहाँ पे जाके हमारे पास -11 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डॉट लगाएंगे और इसके ऊपर छोटा सा सर्कल बना लेंगे ताकि हमें पता चल जाए। अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है,
-2, -9। एक्स अगर -2 है तो वाई क्या है माइनस का 9। हमने क्या किया, -2 के ऊपर स्केल रख दिया और वाई हमारे पास क्या आ रहा था, माइनस का 9, जो कि यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए -2 की लाइन आ रही है स्केल के साथ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे -9 है, तो ये जहाँ पे आएगी वहीं पे आपने क्या कर देना है, डॉट लगा देना है। यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया और एक अदद हमने सर्कल बना लिया। अब थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या थी, -1 पे माइनस का 7। तो -1 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे फिर से हम स्केल रख देंगे और माइनस का 7 आपके पास कहाँ आ रहा है, -6 और ये माइनस का 7। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक अदद डॉट बना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 0 पे माइनस का 5। 0 देखें यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। 0 हमारे पास एक्स एक्सिस पे 0 आ गया और वाई पे क्या दिया गया है हमें, -5। तो -5 कहाँ होगा, नीचे होगा। ये यहाँ पे भी हमने एक अदद सर्कल बना दिया। नेक्स्ट वैल्यू है 1 के ऊपर -3। तो 1 देखें यहाँ पे हमारे पास +1 मौजूद है और यहाँ पे हमने y की वैल्यू क्या देखनी थी, -3 देखनी थी। तो -3 ऑब्वियसली सी बात है कहीं नीचे होगी। यहाँ पे स्केल में ज़रा इधर रख लेती हूँ। ये 1 था और ये -3 कहाँ पे मौजूद है, ये -3 है इसके सामने। यहाँ पे हम एक अदर डॉट बना देंगे और इसके ऊपर एक सर्कल बना देंगे। ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 2 के ऊपर माइनस का 1। 2 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और y की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, -1, जो कि यहाँ पे है बिल्कुल सीध में 2 और -1 के बिल्कुल यहाँ पे एक अदद हम क्या करेंगे, डॉट बना देंगे। नेक्स्ट वैल्यू है 3 एंड 1। 3 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और 1 हमारे पास पॉजिटिव था। तो 1 हम देखें ज़रा, ऊपर हम जाके देख लेते हैं। ये 1 की लाइन यहाँ से आ रही है हमारे पास और 3 यहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक अदद सर्कल बना लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 4 पे 3। 4 के ऊपर 3, एक्स हमारे पास 4 यहाँ पे मौजूद है और वाई की वैल्यू हमें क्या कही गई है, 3 कही गई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 के ऊपर एक अदद डॉट लगा लेंगे। ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स आ गए, इनको हमने स्केल की हेल्प से, रूलर की हेल्प से क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। तो आपने क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को मिला के हमने रख दिया है। जितने पॉइंट्स हमारे रूलर में आ रहे हैं हमने उनको मिला दिया है। देखिए अब ज़रूरी नहीं है कि मैं लाइन यहीं से स्टार्ट करूँ। अगर मेरी लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड हो रही है तो उसको होने देंगे। बस इन पॉइंट्स को, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स आपस में इनका मीट होना क्या है, ज़रूरी है। इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे ताकि ये पॉइंट्स क्या होते रहे, स्केल बिल्कुल उसी सीध में रहेगा। ठीक है। और इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा-सा मज़ीद एक्सटेंड कर देंगे ताकि हमारे पास कुछ इस तरह का एक अदद लाइन सेगमेंट बन जाएगी। ठीक है। और ये किसी उस इक्वेशन के ऊपर हमने बनाई है। इसको हमने बनाया है 2x = y + 5। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गई है। अब हम सेकंड को सेम इसी तरह उसके पॉइंट्स लेंगे। सेकंड बॉक्स हमारे पास क्या था, x -5 था, तो y हमारे पास था -3। -5, x -5 यहाँ पे मौजूद है और y की वैल्यू क्या है, -3 है, तो वो ज़रा नीचे होगी। ये हमने -5 पे स्केल रख लिया और -3 ये यहाँ पे आ रही है। हम क्या करेंगे, इधर एक अदद डॉट लगा देंगे। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास -3 पे -2। तो -3 हमें यहाँ पे दिया गया है और -2 यहाँ पे मौजूद है। इसको हम क्या करेंगे, फिर से हम एक अदद लाइन लगा देंगे। ये हमने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। अब नेक्स्ट हमें दिया गया है -1 पे -1, यानी कि x भी -1 है और y भी क्या होगा, -1 होगा। तो ये यहाँ पे आएंगे। देखिए x आपका ये इधर आ रहा है और y आपका कहाँ आ रहा है, x हमारे पास इधर आ रहा है और y भी यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अदर डॉट लगा देंगे। अब हमें x1 दिया गया है तो y क्या आ रहा है हमारे पास 0। x को मैंने 1 ले लिया। ठीक है। x यहाँ पे 1 है, +1, और y 0, यानी कि y में आपने कहीं नहीं जाना। y की लाइन 0 की यही होगी, तो ये यहीं पे डॉट लग जाएगा और ये एक अदद सर्कल बन जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया गया है 3, 1। x अगर आपके पास 3 है तो y क्या है, 1 है। ये वही डॉट है जो हम पहले से ले चुके थे, इसी को हमने एक बार दोबारा सर्कल कर लेंगे। यानी जब इसकी लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगी तो वो यहाँ से होके गुजरेगी। नेक्स्ट हमें दिया गया है 5 × 2। तो x आपने 5 देख लेना है। ठीक है। 5 के ऊपर हमने सर्कल कर लिया और y हमारे पास क्या है, 2 है। 5 है, ये लाइन के साथ जा रहा है और 2 कहाँ आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे आ रहा है। तो ये यहाँ पे एक अदद क्या लगेगा, डॉट लग जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पे एक अदद हमने डॉट लगा लिया। नेक्स्ट हमारे पास था 7 × 3। 7 हमारे पास यहाँ पे दिया गया है और y की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 3। पॉजिटिव 3 है तो ऊपर की साइड पे होगा। ये यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहा है यहाँ पे। तो इसको हम क्या करेंगे, एक अदद दोबारा से सर्कल बना लेंगे। अब हमने वही काम करना है, हमने इनको क्या करना है, इन डॉट्स को आपस में जॉइन कर देना है। देखें ये वाला हमने 2 बार लिया था, इसके ऊपर मैं एक टिक लगा देती हूँ कि इसको हमने 2 बार काउंट करना था।
इसको अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में आपने एक साथ रखना है और एक अदद क्या करनी है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देनी है। ये कुछ इस तरह करके हमारी लाइन बनेगी। थोड़ी सी अगर एक्सटेंड हो रही है तो उसको होने दें, बस इन पॉइंट्स को आपस में आपने क्या करना है, जॉइन कर देना है। ये सेकंड लाइन बन गई है जो कि हमारे पास इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 2y प्लस 1। यहाँ पे देखिए कौन सा पॉइंट है जो 2 बार आ रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों लाइंस, देखिए आपस में कट हो रही हैं, एक दूसरे को कट करेंगे, लेकिन ये पॉइंट है जो दोनों लाइंस के अंदर आ रहा है, जो कि इनको कट करने का, इंटरसेक्ट करने की वजह बन रहा है। तो हमारे सोल्यूशन सेट में वही पॉइंट को हम लिख देंगे। सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3 और y की वैल्यू यहाँ पे देखें, इस पॉइंट के साथ देखें y की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3,1। ये वही पॉइंट है जिसको हमने पहले से मेंशन किया था, हमें हमारा सोल्यूशन सेट मिल चुका है। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है 3x माइनस 11 इज इक्वल टू वाई, एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 9, जो कि अगर हम बुक से देखें तो बुक का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। 3x माइनस 11 इज इक्वल टू वाई, एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसको भी हमें क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से ही हमने सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पे जरा देख लेते हैं। 3x माइनस 11 इज इक्वल टू वाई है, इसको अरेंज कर ले। देखिए इसको अरेंज करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, आपको x की वैल्यू जो है वो 3 के साथ दी गई है, जबकि y हमें यहाँ पे खुद ही इंडिपेंडेंट दिया गया है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x, देखिए लेफ्ट को हमने राइट बना दिया और राइट को हमने क्या बना दिया है, 3x माइनस 11। हमने इस तरह इसको करके लिख किया है, जैसे कि हम नॉर्मली लिखते होते हैं 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। वही काम हमने यहाँ पे किया है, ठीक है, और इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। दूसरी इक्वेशन हमें दी गई है x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 3y यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 3y, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम x की वैल्यू इसको लेंगे, x की वैल्यूज़ को हम एक बार ले लेंगे, -2 -1 0 1 2 3, अपनी मर्जी से हमने वैल्यूज़ को ले लेना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेट x इज इक्वल टू माइनस का 2, x को हमने -2 ले लिया है, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, देखिए 3 था वैसे ही आ गया, x की जगह हमें क्या कहा गया है, x है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू -2 ली है, तो हम क्या लिख देंगे, माइनस का 2, फिर माइनस था माइनस लिख दिया, 11 था तो हमने 11 को वैसे ही लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 11 वैसे का वैसे ही आ गया। माइनस माइनस क्या होते हैं, हमारे पास प्लस हो जाते हैं, माइनस का 11 और माइनस का 6 क्या हो जाएंगे, 6 और 11 हो जाएंगे हमारे पास 17। साइन हमेशा हम ग्रेटर का लेते हैं, ग्रेटर टर्म के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। तो x कॉमा वाई की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, x हमने -2 लिया था और y हमारे पास आया है माइनस का 17, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉक्स में साथ के साथ पुट कर देंगे, y की वैल्यू हमारे पास -17 आई है। नेक्स्ट टाइम हम x की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस का 1 लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे लेट x इज इक्वल टू -1। हम वही काम करेंगे, y इज इक्वल टू 3 आ गया। देखिए हमने मेन इक्वेशन था हमारे पास ये है, इसी को लेके सॉल्व करेंगे, तो 3 को हमने वैसे ही लिख दिया। फिर x था, x की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस का 1 लिख देंगे। फिर हमारे पास क्या था, माइनस का 11, वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा, -11 भी वैसे ही आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 11 और 3 हो जाएंगे हमारे पास 14, बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। x कॉमा वाई हमारे पास आ जाएंगे, x की वैल्यू -1 हमें गिवन थी, y हमने फाइंड किया है, क्या फाइंड किया है, माइनस का 14, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे हम बॉक्स में साथ के साथ लिख लेंगे माइनस का 14। अब नेक्स्ट x की वैल्यू हमने क्या लेनी है, 0, तो यहाँ पे लिखते हैं ज़रा, लेट x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 3, 3 के साथ क्या था, x था, x में क्या लिख देंगे 0, -11 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 3 0 ज़ा 0, -11, 0 में से कुछ भी माइनस करेंगे ना तो वो सेम वैसे का वैसे ही आ जाता है। x कॉमा वाई हमारे पास आ गए हैं, x हमने 0 लिया था और y हमारे पास क्या आया है, माइनस का 11 आ गया। नेक्स्ट टाइम हम क्या लेंगे, लेट x इज इक्वल टू प्लस का 1 ले लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेम वैसी इक्वेशन बन जाएगी, y इंटू 3, y इज इक्वल टू 3, x -11 था तो x की जगह हमने 1 लिख दिया, -11 वैसे का वैसे ही आ गया, 3 1 जा 3, -11 वैसे ही आ गया। माइनस प्लस माइनस होते हैं, जब 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। ग्रेटर टर्म के साथ माइनस है तो हम यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो x कॉमा वाई की वैल्यूज हमारे पास आई हैं, x 1 है तो y आया है -8। हमने देखे 0 लिया तो -11 आया, जो कि हम यहाँ क्या करेंगे, बॉक्स में लिख देंगे। इसी तरह जब हमने प्लस का 1 दिया है तो हमारे पास y की वैल्यू आई है
8। अब हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, x की वैल्यू को लेंगे, लेट x इज इक्वल टू पॉजिटिव 2। एक बार पहले हमने -2 लिया था, अब की बार हम क्या लेंगे, प्लस का 2 लेंगे। हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3, x की जगह क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, -11 वैसे ही आ जाएगा, 3 2 6, -11 वैसे ही आ जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 5, ग्रेटर के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस x कॉमा वाई हमारे पास आ जाएंगे, x प्लस 2 था जो कि हमने खुद से लिया था, और y हमारे पास जो y की वैल्यू आई है -5 हमने वो ले लेनी है। और हमने क्या करना है, इसके बाद x की नेक्स्ट वैल्यू लेनी है, लेट x इज इक्वल टू 3। x को हम लोग 3 लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3। x की जगह हमने लिख दिया 3, -11 वैसे ही आ गया, 3 3 9, माइनस हमारे पास क्या आ गया, 11 आ गया। माइनस प्लस माइनस होते हैं, 11 में से 9 गया तो हमारे पास बचा 2, ग्रेटर के साथ माइनस आता है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस। तो x कॉमा y की वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएंगी, x3, और y जो हमारे पास फाइंड किया है हमने -2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, x को जब हमने प्लस का 2 लिया तो y हमारे पास क्या है, -5। तो x 2 था तो y हमारे पास आया -5। इस तरह जब x हमारे पास 3 था तो y हमारे पास क्या आया, -2 आ गया। ये हमारे पास हो गई है, हमारे पास इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली है। अब हम लेंगे सेकंड इक्वेशन को जो कि हमारे पास है, हम पहले से फॉर्म कर चुके हैं इसको। हमारे पास क्या बनी थी, x इज इक्वल टू 9 + 3y। इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हमने x की वैल्यूज़ ली थी, लेकिन यहाँ पे आप देखें हम y को हमारे पास जो y है उसके हम वैल्यूज़ को लेंगे, तो यहाँ पे जो हमने पहले से वैल्यूज़ लिख के रखी हुई है ना, वो y की लिखनी है। वही हम काम करेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2। आप चाहे 3 4 भी ले सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों के अपने ऊपर है, आपकी मर्जी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे लेट y इज इक्वल टू -3। y को हम क्या करेंगे, पहले -3 ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये वाला 9 वैसे का वैसे ही आ गया हमारे पास, +3 वैसे ही आ गया, और y की जगह हम क्या लिख देंगे, -3 लिख देंगे। 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 3 3 सा 9, तो x हमारे पास क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो यहाँ पे ज़रा देखें x कॉमा y की वैल्यूज़ क्या बन जाएंगी हमारे पास। देखिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड की है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे 0, y हमने क्या एज्यूम किया था, -3 वैसे का वैसे ही आ गया। अब हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू -2। y को आपकी बार हम -2 लेंगे, x इक्वल टू 9 + 3, y की जगह क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 3 2 6, 9 में से 6 गया तो हमारे पास 3 आ गया। x कॉमा वाई हमारे पास आ गए हैं, x 3 है और y हमारे पास क्या है, -2 है। नेक्स्ट टाइम हम लेंगे लेट y इज इक्वल टू -1। y को आपकी बार हम -1 लेंगे, x इज इक्वल टू 9 जो हमारे पास दी हुई थी, 9 + 3y, तो 9 + 3y की जगह क्या आ गया, -1 आ गया। 9 प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3, 9 में से 3 के हमारे पास आ गए 6 आ गए, हमारे पास 6 आ गए हैं। तो अब हम x कॉमा वाई की वैल्यूज़ क्या लिख देंगे, 6, x हमारे पास 6 आया है और y क्या लिया था हमने, -1 लिया था, तो वो वैसे का वैसे ही आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू हम लेंगे लेट y इज इक्वल टू 0। y की जगह हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। x इज इक्वल टू 9 + 3, y की जगह 0 आ गया। 9 3 0 ज़ा 0, 9 में अगर हम 0 को किसी में भी ऐड करते हैं तो वही टर्म वापस आ जाती है। x कॉमा वाई हमारे पास आ चुके हैं 9, 0। अब ज़रा इन वैल्यूज़ को हम पुट कर लें। जब हमने x को 0 लिया था, y को हमने जब -3 लिया था, तो x हमारे पास क्या आया था, 0 आया था। फिर जब हमने y को -2 लिया था तो x आया था हमारे पास 3। ठीक है, y की जब -2 थी तो x हमारे पास 3 आई थी। इसी तरह y की जब हमारे पास -1 है, देखिए पहले वैल्यू जो होती है वो x कॉमा वाई है ना, फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड होती है y की। जब हमारे पास y -1 है तो x हमारे पास क्या आई है, 6 आई है। इस तरह जब y हमारे पास 0 है तो x क्या आई है, हमारे पास 9 आई है। अब हमें दो वैल्यूज़ मजीद फाइंड करनी है, जिसके लिए हम एक बार y को क्या लेंगे, +1 लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9 + 3, y की जगह 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 9 वैसे ही आ गया, देखिए 9 + 3y था, 9 + 3y, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 9 + 3 हमारे पास हो जाएंगे 12। तो x कॉमा y की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। x हमारे पास 12 आया है और y हमने क्या लेट की थी, 1 लेट की थी। ठीक है, अब हम लास्ट वैल्यू लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 2। y को हमने 2 ले लिया है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या इक्वेशन थी, 9 + 3y, 9 वैसे ही आ गया, +3 भी वैसे ही आ गया। y की जगह हम ब्रैकेट बना देंगे और y की वैल्यू 2 है तो हमने यहाँ पे 2 लिख देना है। 9 + 3 2 ज़ा 6, 9 और 6 हमारे पास कितने हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। तो x कॉमा वाई की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं 15, 2।
अब हम यही करेंगे। देखें, जब हमने y को 1 दिया तो x हमारे पास 12y थी, y को 2 लिया तो x हमारे पास आई है 15। अब हम इसको ग्राफिकल मेथड से करेंगे वही काम। पहले इसको हम मिड से डिवाइड कर देंगे और फिर उसके बाद हम x पॉजिटिव x क्वाड्रेंट, नेगेटिव x क्वाड्रेंट, अपवर्ड साइड पे हो जाएगा हमारे पास प्लस का y एक्सिस और हमारे पास डाउनवर्ड साइड पे हो जाएगा माइनस का y एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इस क्वाड्रेंट में तो इतनी ज़्यादा एक्स इतना ही हो रही है, बस y की -17 तक जा रही है। यहाँ पे देखिए x की वैल्यूज़ भी हमारे पास 15 तक जा रही हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 बॉक्सेस को हम 1 काउंट कर लेंगे। ये तो ओरिजिन हो गया। इसके बाद 1 2 3 यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्लस का 1, फिर 1 2 3 ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2। इसी तरह हम y एक्सिस में भी यही करेंगे, 1 2 3 ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2। इसी तरह हम इसको पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे वो और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 और इसी तरह नेगेटिव के अंदर भी हो जाएगा 1 2 3 ये हो जाएगा माइनस का 1। देखिए अभी हमारे पास स्केल बन गया है। हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे ऑन एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिए हैं, 3 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है। ठीक है, और इसी तरह हमने वाई एक्सिस पे भी क्या किया है, ऑन वाई एक्सिस 3 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब हमारे पास ज़रा हम देख लेते हैं, जो हमारे पास टेबल बना था इसमें कौन सी वैल्यूज़ हैं जो रिपीट हो रही हैं। देखिए यहाँ पे भी 3 और -2 आ रहा है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, 3 और -2। तो हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या बनेगा, 3, -2। वैसे इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है। अगर आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही वैल्यूज़ आ जाएंगी। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को बाद में बताती जाएगी। अब यहाँ पे देखें ज़रा, हम सबसे पहले देखेंगे x की वैल्यू -2 है तो y हमारे पास क्या है, माइनस का 17। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं x को, अगर हम यहाँ पे -2 देख लेते हैं, यहाँ देखें ज़रा, x को हमने यहाँ पे -2 ले लिया है तो y की वैल्यू -17 है। माइनस की है, जाहिर सी बात है नीचे की साइड पे होगी। तो ये -17 कुछ हमारे पास ये यहाँ पे जाके माइनस की 17 आएगी। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे जाके एक डॉट लगा लेंगे और यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है -1 पे -14। x -1 है तो y हमारे पास क्या है, माइनस का 14 है। x -1 है और y हमारे पास है माइनस का 14। x को हम यहाँ पे देख लेते हैं, -1 यहाँ पे मौजूद है और y हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस का 14। तो ज़रा देखें माइनस का 14 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक अदद डॉट बना के सर्कल बना लेना है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, x 0 है तो y क्या है, हमारे पास माइनस का 11 है। तो x 0 देखिए यहाँ पे 0 हमारे पास ये है, ये हमारे पास x 0 हो गया और y हमारे पास क्या था, माइनस का 11। तो ज़रा इधर आ जाए नीचे, माइनस का 11 ये है। यहाँ पे हम एक अदद सर्कल बना लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, x 1 है तो y हमारे पास है माइनस का 8। तो x को ज़रा हम 1 देख लेते हैं। x हमारे पास 1 यहाँ पे मौजूद है, x के ऊपर हमने स्केल रख लिया और y हमारे पास क्या था, माइनस का 8। तो माइनस का 8 ऑब्वियसली सी बात है डाउनवर्ड साइड पे होगा। तो -8 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ये इस पॉइंट पे स्केल के ऊपर देखिए ना, माइनस को 8 कहाँ पे जा रहा है, इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे हम छोटा सा एक सर्कल बना लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू में x हमें 2 दिया गया है तो y हमारे पास आ रहा है माइनस का 5। x हमारे पास 2 है और y हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है। तो ज़रा देखें -5 ये लिखा हुआ है, ये लाइन ज़रा इस तरह जाएगी और यहाँ पे एक अदद हमारे पास डॉट बनेगा। हम इसको डॉट बना के ऊपर एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है, 3 एंड -2। तो x हमारे पास 3 है और y हमारे पास क्या है, माइनस का 2 है। तो माइनस का 2 ये रहा। इसको लाइन को हम ज़रा ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आके मीट होंगी और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अदद सर्कल बना लेंगे। इसके बाद जो हमारे पास डॉट्स है, देखें एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने सर्कल्स को मीट नहीं करना। ये जो आपके पास डॉट्स आए हुए हैं इनको आपने क्या करना है, रूलर की हेल्प से इनको सबको आपस में मीट करवा देना है और एक लाइन आपने क्या करनी है, ड्रॉ कर देनी है। देखें ये पॉइंट भी इसके साथ मीट कर रहा है। जब आप लाइन को ड्रॉ करेंगे ये पॉइंट भी मीट कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी, और ये जो हमारे पास लास्ट पे पॉइंट था ये भी। इनको आपने क्या करना है, लाइन अगर आपकी थोड़ी एक्सटेंड हो रही है, ऐसा नहीं कि आप नीचे स्टार्ट करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एक अदद हमारे पास हमारी लाइन बन चुकी है। अब हम सेकंड को देखेंगे। सेकंड में हमारे पास थे x 0 था तो y क्या था, माइनस का 3। हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे और यहाँ पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर इसकी इक्वेशन जो थी क्या थी, y इज इक्वल टू 3x - 11 यहाँ पे लिख देंगे, y इज इक्वल टू 3x - 11। अब हम सेकंड बनाएंगे, x 0 था, y क्या था, माइनस का 3। तो 0 हमारे पास यहाँ पे है और माइनस का 3 कहाँ है, यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे हमने एक अदद सर्कल बना लिया। नेक्स्ट वैल्यू है x 3 है और y क्या है, माइनस का 2। तो x अगर हमारे पास 3 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे हमने स्केल रख लिया
और y हमारे पास क्या है -2। तो कि यही वाला सर्कल है, डॉट है जो हम पहले भी ले चुके हैं, तो इसके ऊपर हम एक और सर्कल बना लेते हैं क्योंकि सेकंड इक्वेशन में भी इंक्लूड हो रहा है। थर्ड हमारे पास है x 6 और y क्या है -1। x जो है 6 यहाँ पे है और y क्या है हमारे पास -1 है, तो ऑब्वियसली सी बात है डाउनवर्ड साइड पे होगा। -1 पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये यहाँ पे आके मीट करेगी। यहाँ पे हमने एक अदद डॉट लगा लेना है और सर्कल बना लेना है। नेक्स्ट 9 पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 0। 9 यहाँ पे मौजूद है और 0 क्या है, यानी कि आपने कहीं जाना ही नहीं है, बस इसको यहीं पे रखना है आपने। नेक्स्ट x हमारे पास 12 है, तो y क्या है +1। 12 हमारे पास कहाँ मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1, तो वो ऊपर होगी। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी और हम यहाँ पे भी एक सर्कल बना लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास देखिए 15 और 2 है। 15 बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएगी और हमारा मेन पॉइंट जो दोनों में कॉमन आ रहा है 3,2 वो पहले ही आ चुका है, तो इसको हम बनाएं या ना बनाएं हमारी मर्जी है, हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लाइंस आई थी इनको हम क्या करेंगे, रूलर की हेल्प से इनको सब पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे। देखें ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन चारों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे ज्वाइन कर लेंगे। लाइन देखिए मेरी थोड़ी एक्सीड कर गई है, इससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, इसको एक्सीड करें या ना करें आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट देखें, ये वाला पॉइंट दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो ये कौन सा पॉइंट है, x के ऊपर कितने के ऊपर है, x हमारे पास यहाँ पे x हमारे पास 3 है और y कितना आ रहा है यहाँ पे -2 आ रहा है। तो हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3, -2। ये हमारा क्या होगा, हमारा आंसर होगा। देखिए हमें 2 इक्वेशन दी गई थी, अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाह रहे हैं, अगर आप इसको खुद से सॉल्व करके आंसर चेक करना चाह रहे हैं, वैसे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। अगर आप आंसर चेक करना चाह रहे हैं तो हम इन इक्वेशन को इसका इक्वेशन 1 और इसका इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से सेकंड इक्वेशन से देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू दी गई है, हम उसको क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर लेंगे x -3। y की जगह हम क्या करेंगे, y आपको दिया गया था 3x - 11 के बराबर, तो यहाँ पे 3x - 11 लिख दिया इज इक्वल टू 9 में से का वैसे ही आ गया। x आ गया माइनस 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 प्लस माइनस हो गया, 3 3 सा 9। x वैसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 11 सा 33 इज इक्वल टू 9 में से का वैसे ही हो जाएगा। 9x में से जब x को माइनस करेंगे या कुछ भी नहीं है तो 1 है, 9 में से 1 गया तो बड़ी के साथ माइनस का साइन था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा और ये जो 33 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब 33 में से 9 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24। बड़ी के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ का -8x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। माइनस माइनस एक दूसरे को कट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 24। 8 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 8 1 सा 8, 8 3 सा 24, तो x क्या आ गया है हमारे पास 3 आ गया है। इसको जब हम यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी आप चाहें तो x की वैल्यू को क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के अंदर x को जो है पुट कर देती हूँ, x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास ये वाली थी, तो हमने यहाँ पे जहाँ x था उसकी जगह मैंने 3 लिख दिया, -3y इज इक्वल टू 9 हो गया। ये जो 3 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 9 - 3 -3y वैसे ही आ गया। 9 में से 3 गया 6 बचा, यहाँ पे जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 2 6। माइनस को हम कभी भी यहाँ नहीं लिखते बल्कि दूसरी साइड पे लिख देते होते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y -2। तो इसका मतलब हमारे पास x जो है वो क्या आया है 3 आया है और y क्या आया है माइनस का y हमारे पास आया है -2। तो यही हमारा आंसर ग्राफिकल मेथड के जरिए भी आया था।